नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे आसन बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन मैं ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ जो ऋषि-मुनि हुआ करते थे, उन्होंने भी किया हुआ है। इसको हठ योग के आसन कहते हैं। ये हठ योग में इसको मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक ही नहीं, कहते हैं ऋषि-मुनियों द्वारा ये व्याख्यान किया गया है कि अगर इस मुद्रा का आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं, तो आपके पेट से रिलेटेड यानी स्टमक से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं, वो सही हो जाती हैं। लेकिन उनके साथ-साथ ये भी उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप सही तरीका से करते हैं, तो बड़ा जोर डाला हुआ है ऋषि-मुनि द्वारा इस पर कि सही तरीका, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं, तब आपको उसका रिज़ल्ट उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। इस आसन को हम हठ योग में योग मुद्रा के नाम से जानते हैं। योग मुद्रा बहुत ही इफ़ेक्टिव, स्टमक के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू है, जो इंटरनल इश्यू है, वो आप इससे सही कर सकते हैं। तो सही तरीका होना चाहिए और आपके करने की विधि सही होना चाहिए, साथ में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको करना कैसे है। इस मुद्रा में सबसे पहले आपको पूर्ण पद्मासन में बैठना होता है। तो पूर्ण पद्मासन में कैसे बैठते हैं? तो आप किसी भी पैर को आप दूसरे थाई पे रखेंगे, उठा करके, चाहे राइट आप लेफ्ट पे रखें और दूसरे पैर को उठा करके दूसरे वाले थाई पे रख लेते हैं। इसे योग की भाषा में हम पूर्ण पद्मासन या पद्मासन कहते हैं। ये सबसे अच्छा आसन होता है, चाहे वो ध्यान मुद्रा हो या आपको योग मुद्रा करना है तब। लेकिन आपसे एक विशेष आग्रह है कि जो योग साधक पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आप आराम से करिए, अर्ध पद्मासन में करिए या पूर्ण पद्मासन में करिए या सुखासन में भी शुरुआत में कर सकते हैं। बाद में आप पद्मासन की प्रैक्टिस करिए। पद्मासन जब लगने लगे तो पद्मासन में आप करिए। तो ये आपका पद्मासन की मुद्रा हो गई। अब आइए देखते हैं कि करना कैसे है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपने हाथों को आप नीस पर रख लीजिए या नी को पकड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है ऐसे, और सांस को छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ जाना है। ये आपके जो हील्स हैं, जो एड़ी हैं, वो प्रॉपर जगह पे, अच्छी जगह पे जा करके आपके स्टमक पे लग जाएंगे और आपको नीचे की तरफ झुकते जाना है सांस को छोड़ते हुए, इस तरह से। पूरा हेड आपको मैट पे लगाना है। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, आपको लगता है आप अच्छे योग साधक हैं, तो आपको दोनों हाथ को भी आगे कर लेना है और धीरे से इस तरह से जाना है। पूरा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद हेड को मैट से टिकाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, यानी श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलने देना है। और इसमें करीब आपको 2 से 5 मिनट रुकना है। तो ये शुरुआत में नहीं करना है। शुरुआत में आप 30 सेकंड से कर सकते हैं और फिर धीरे से ऊपर आना है। इसकी प्रैक्टिस आप सुखासन में भी कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं। तो जैसे आप अर्ध पद्मासन में करेंगे, तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और लंबी सी सांस लेंगे, हाथ को बाहर की तरफ जाने देंगे और इस तरह से आपको 2 से लेकर के 5 मिनट करना है। इसी तरह से आपको बने रहना है और फिर धीरे से ऊपर आना है। ये योग मुद्रा के नाम से जानते हैं, इसे योग मुद्रा कहते हैं। लेकिन आपसे एक और जानकारी हमें शेयर करनी है कि अगर किसी को बैक पेन है या किसी को स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या डॉक्टर ने उनको मना किया है, तो वो फॉरवर्डिंग ना करें, बिकॉज इसमें आपका बैक पूरी तरह से स्ट्रेच होता है। तो आप इसको समझ करके और संभल करके करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, सुखासन में करिए। इसके इतने अच्छे फायदे हैं कि यहाँ तक ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है कि अगर आपके पेट से संबंधित कोई भी इशू है, तो सब ठीक हो सकता है। तो इसको आप अपनाइए और इसको आप दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जिंदगी में आप इसको जरूर ऐड करिए, ताकि आपका पेट अच्छा रहे और आप स्वस्थ रहें। तो बस वही कि आप करोगे तो होगा। नमस्कार।